पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 6 नाव बनाओ जो कि है एक कविता और इस कविता के कवि हैं कृष्णदास गुप्त। इस कविता में एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को कागज की नाव बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसको कागज की नाव बनाना नहीं आता, क्योंकि कागज की नाव बनाने के लिए कागज को कई बार मोड़ना तोड़ना पड़ता है, जिसमें अभी वह सक्षम नहीं है। तो ऐसे में वह अपने बड़े भाई से विनती करता है कि वह उसके लिए कागज की नाव बनाए, क्योंकि अपनी कागज की नाव को बारिश के बहते पानी में तैराने पर उसे बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ, नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भैया जल्दी से आओ और मेरे लिए कागज की एक नाव बनाओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। बच्चा अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भैया जल्दी से कागज की एक नाव बनाओ, क्योंकि जल्दी ही बरसात होने वाली है, क्योंकि आकाश में चारों तरफ काले बादल छा गए हैं और ऐसा लगता है कि बादल तो अपने साथ 7 समंदर का पानी भर लाए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ऐसे में भैया तुम रस का सागर का मतलब होता है कि तुम आनंद भर लाओ। जब तुम कागज की नाव बनाओगे तो उस नाव को देखकर मैं बहुत ही उत्साहित होऊंगा, बहुत ही हर्षित हो जाऊंगा। तो ऐसे में बच्चे ने अपने बड़े भाई को कहा है कि तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। बच्चा अपने बड़े भाई को पूरी परिस्थिति से अवगत कराते हुए कहता है कि आज पानी बहुत अधिक पड़ेगा, बहुत अधिक वर्षा होगी और इतनी वर्षा होगी कि हमारी लंबी चौड़ी गली भी भर जाएगी और ऐसा लगता है कि यह बारिश हमारे घर में नदी को हिलाकर रख देगी और ऐसे में यह बारिश हमारे घर में नदी को ही बसा देगी, धरेगी मतलब कि हमारा घर नदी के समान हो जाएगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ऐसे में भैया तुम जल्दी आओ और जल्दी से मेरे लिए एक कागज की नाव बनाओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अब कागज की नाव बनाने के लिए कुछ सामान की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बच्चा अपने बड़े भाई को कह रहा है कि मेरी कागज की नाव बनाने के लिए तुम जल्दी से अपनी गुल्लक का मतलब तो आपको पता ही है बच्चों की क्या होता है। तो आमतौर पर बच्चे अपने जेब खर्च से कुछ कुछ पैसे बचाकर जमा करते हैं, उसी को यहाँ पर गुल्लक कहा गया है। छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को कह रहा है कि वह अपनी गुल्लक खोले, क्योंकि उनकी गुल्लक भारी है, उसमें ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन मेरी गुल्लक जो कि हल्की है, तुम उसको अभी मत खोलो, उसको अभी मत टटोलो, उसमें अभी मत देखो कि कितने पैसे हैं और तुम्हारे पास जो पैसे जमा हैं, नए नए पैसे जो हैं, उन्हीं को रोलो, अर्थात उन्हीं को खर्च करो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ऐसे में तुम फटाफट से वो पैसे लेकर बाजार जाओ और जल्दी से मेरे लिए एक कागज की नाव बनाओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। और भैया जब तुम बाजार जाओगे तो वहां से चमकीला, लाल हरा नीला पीला और बहुत ही रंग बिरंगा कागज खरीद के लाओ, जिसकी हम सुंदर सुंदर कागज की नाव बनाएंगे। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और ऐसे में तुम कागज को कैंची से काट के चुटकी से चिपका कर तुम मेरे लिए एक बड़ी ही सुंदर सी नाव बनाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। तो बच्चा कह रहा है कि भैया जब तुम मेरे लिए सुंदर सी कागज की नाव बनाओगे तो वह मेरी सुंदर सी नाव पानी में तैरेगी। ऐसे में हो सकता है उस नाव के रास्ते पे अनेक मुश्किलें आए, वह कूड़े से अड़े, यानी कि जो गली में कूड़ा पड़ा हुआ है वह नाव वहां पर रुक जाए। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, क्योंकि वह नाव कागज की है, इसीलिए बारिश की बूंदें जब उस पर पड़ेंगी तो वह गीली हो जाएगी। मगर इन सभी मुसीबतों का सामना करती हुई मेरी वह कागज की नाव आगे बढ़ेगी और सबकी आंखों में चढ़ती जाएगी।
नाव तैरा मुझको हर्षाओ, और जल्दी से तुम मेरे लिए कागज की नाव बनाकर मुझे खुश कर दो। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का। लेकिन ऐसे में बच्चे का बड़ा भाई जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसको कागज की नाव बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसे में वह बहाना लगाता है कि यह कार्य मेरे बस का नहीं है। तब बच्चा उन्हें कहता है, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों, तब फिर यह किसके बस का, खोज सभी है बस आलस का। तो बच्चा कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह मेरे बस का नहीं है। अगर यह आपके बस का कार्य नहीं है तो भला यह किसके बस का कार्य है, यानी कि आपके सिवा इस कार्य को और कौन कर सकता है। आप बहाना बना रहे हो क्योंकि आपको आलस आ रहा है। तो यह आपकी कमी नहीं बल्कि यह आपको जो आलस आ रहा है यह उसका खोट है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो ऐसे में भैया तुम अपने इस इस आलस को छोड़ो, और अगर तुम आलस छोड़ोगे तो तुम जो चाहते हो वह सब कर सकते हो। तो इस आलस को छोड़ो और जल्दी से मेरे पास आकर मुझे एक कागज की नाव बनाकर दो। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटे बच्चे ने अपने बड़े भाई को कागज की नाव बनाने के लिए प्रेरित किया और साथ ही कहा कि आलस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम आलस को छोड़ देते हैं तो हम जो चाहते हैं वह हम कर पाते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।